क्या हुक्मरान इत्तेहाद आईनी पैकेज पार्लियामेंट से मंजूर कराने में कामयाब होगा? नंबर गेम पूरा करने के लिए आधी रात के बाद भी कोशिशें जारी रहीं। बिलावल भुट्टो मोहसिन नकवी को लेकर मौलाना फजलुर रहमान के दर पर पहुंचे। जराये के मुताबिक मुजव्वजा कानून साजी पर तावन मांगा। तवील मुलाकात खत्म हुई तो बिलावल विक्ट्री का निशान बनाते हुए वापस चले गए। क्या मौलाना ने हाँ कर दी? सहाफियों के सवाल पर JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, हुकूमत की जानिब से कुछ तजावीज़ आई हैं। तजावीज़ अच्छी हैं या बुरी, पार्टी की शूरा और मजलिस आमला के अरकान से भी मुशावरत की जाएगी। आईनी तरमीम आज असम्बली में आ रही है या नहीं हमें मालूम नहीं। इससे पहले भी वज़ीर कानून की क़यादत में हुकूमती वफ़द मौलाना से मिला। वफ़द ने मौलाना की तजावीज़ वज़ीर आज़म तक पहुँचाई। PTI वफ़द भी मौलाना फजलुर रहमान से मिलने आया। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा पैकेज आज पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत कायम की जाएगी। आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11:30 बजे और सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास से पहले काबीना का इजलास भी आज तलब कर लिया। आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने नून लीग और इत्तेहादी अरकान को इशाइयत पर बुलाकर एतमाद में ले लिया। MKM, BAP, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया के अरकान भी शरीक। बिलावल ने भी अपने अरकान पार्लियामेंट को इशाइया दिया। ज़राए के मुताबिक अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल है। जज तकर्री के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। हुकूमत बदनीयती और उजलत में तरमीम न लाती तो PTI जुडिशल पैकेज पर जरूर गौर करती। PTI के सेनेट में पार्लिमानी लीडर अली जफर की जीनियस के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत का नंबर गेम ओवर हो गया है। हमारे तमाम आज़ाद अरकान पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करा चुके हैं। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। तमाम अरकान आइन और कानूनी तकाज़ों के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान ही तसव्वुर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मांगी गई वजाहत पर फैसला देने वाले 8 जजेस के जवाबी इलामिये में कहा गया कि मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वाज़ेह है, इसमें कोई इबहाम नहीं। इलेक्शन कमीशन वजाहत मांग कर अमल दरामद में रुकावट डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन PTI तस्लीम कर चुका है। अपने मौक़िफ़ से नहीं फिर सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को 8-5 के अक्सरियती फैसले से मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांगी थी कि कौन कन्फर्म करेगा कि 41 आज़ाद अरकान PTI से वाबस्ता है। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये पर रद्द-ए-अमल में ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। आईनी इदारों से ऐसा बर्ताव कतई नामुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद में इलेक्शन कमीशन किसी ताख़ीर का जिम्मेदार नहीं। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 12 जुलाई के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की CMA 25 जुलाई को दायर की गई, जिस पर हुक्म तकरीबन 2 माह बाद आया है। ताख़ीरी हरबे इलेक्शन कमीशन ने नहीं, खुद तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बार बार इस्तेमाल किए। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर हैं। ये तासर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को PTI चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत ने मजीद इबहाम पैदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट खुद किसी को पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं बांट सकती। वज़ीर आज़म के मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आईनी तरमीम के लिए हुकूमती नंबर पूरे हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आईनी तरमीम से मुतालिक पूरा प्रोसेस आज मुकम्मल करने की कोशिश है। कहा, 41 मेंबरान में से कुछ लोगों ने पार्टी वाबस्तगी जाहिर नहीं की।
पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि पीटीआई के सर्टिफिकेट जमा कराने वाले अरकान का नोटिफिकेशन जारी न करना फैसले में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के मुझ पे लिखे गए खतूत की रोशनी में मुझे चेयरमैन करार दिया। मेरे चेयरमैन न होने पर इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर बदनीयती से जवाब खड़ा। अब पीटीआई को मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी और सेनेट के खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन भी होंगे। पीटीआई पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। बानी पीटीआई को आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से मुतालिक जुमे के दिन वाले अपने बयान की वजाहत देना होगी, वरना इसके कानूनी नताइज भुगतना होंगे। फिर पीटीआई वाले हमारे पास आकर रोना धोना न मचाएं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पीटीआई के सफ़ों में ऐसे कौन लोग हैं जो बानी पीटीआई से ऐसे बयानात दिलवाते हैं जिनसे पीटीआई के और पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा होता है। बानी पीटीआई आज भी अपनी एक एक बात पर खड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमारे कायद के हवाले से जो बातें की उनको मुस्तरद करते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब पर रद्द-ए-अमल कहा, एहतसाब करना है तो सबका करें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मैंडेट की तौहीन की जा रही है। हम अली अमीन के साथ खड़े थे और खड़े हैं। इन्होंने आज ट्वीट की है, कल मिन्नतें करना ना शुरू कर दें। ये जिस रास्ते पर चल निकले हैं, क्या वापसी का कोई रास्ता बाकी रह गया? मौजूदा माहौल को खराब करने के जिम्मेदार बानी पीटीआई है। इस माहौल में अब कमेटी का भी कोई जवाब नहीं रहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा बानी पीटीआई की दोगली पॉलिसी है। एक तरफ अली अमीन के जरिए राब्ते रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ ट्वीट के जरिए अपने पैगाम पर कायम रहना भी चाहते हैं। वफाकी हुकूमत जो मर्जी कर ले, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगानिस्तान से बात जरूर करेगी। केपी के वजीर जाहिर शाह तुरू का ऐलान, कहा गंडापुर का अफगानिस्तान से बात करने का फैसला हतमी है। वफाकी हुकूमत किसी से मुज़ाकरात करने की अहल ही नहीं। सूबाई वजीर ने कहा, पंजाब हुकूमत जब बैरूनी ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात करती है तब उनको खारिजा पॉलिसी क्यों याद नहीं रहती। साबिक वजीर खारिजा हिना रबानी घर का कहना है, अफगान हुकूमत से बराह रास्त बात करने का वजीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान अहमकाना है। जिनको लगता है कि बात करने से तब्दीली आएगी, उन्हें कलअदम टीटीपी को वापस लाने के मुआहदे के नताइज देखने चाहिए। प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए कहा कि अफगान तालिबान को पता है कि टीटीपी पाकिस्तान की रेड लाइन है, लेकिन इस चीज़ को पड़ोसियों ने अहमियत नहीं दी। पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को हर तरह से समझाया है। साबिक वजीर खारजा ने जोर दिया कि मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है, लेकिन ये काम वफाकी हुकूमत का ही है। क्या हुकूमत मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी? कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट दरकार, हुकूमती गिनती 211। सेनेट में 64 वोट दरकार, हुकूमती गिनती 54 वोट। मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 211 हुकूमती नशस्तों में मुस्लिम लीग नून के 110, पीपल्स पार्टी की 68, MQM के 22, IPP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 4 अरकान शामिल। मुस्लिम लीग ज़िया और BAP के एक रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल। अपोजिशन बेंचों पर 101 अरकान मौजूद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, PTI के हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान, JUIF के 8, BNP मजलिस वहदत मुस्लिमीन पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के एक रुकन भी अपोजिशन बेंचेस का हिस्सा। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मज़ीद 13 अरकान की हिमायत दरकार। JUIF के 8 अरकान शामिल होने के बावजूद भी 5 वोट मज़ीद चाहिए होंगे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी हुकूमत नंबर गेम्स में मुश्किलात का शिकार। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार। 10 वोटों की कमी का सामना। हुकूमत JUI के 5 अरकान की हिमायत मिलने की सूरत में 64 वोट मिलने के लिए पुरुमीद। सेनेट में हुकूमत के पास 54 अरकान हैं। मुस्लिम लीग नून के 19, पीपल्स पार्टी के 24, BAP के 4 और MQM के 3 सेनेटर्स हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। अपोजिशन बेंचेस पर 31 सेनेटर्स बराजमान हैं। PTI के 17, JUI के 5, ANP के 3, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का एक सेनेटर शामिल। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ समेत 4 आज़ाद अरकान की हिमायत मिलने का दावा, मगर सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आईनी तरमीम में वोट नहीं डाल सकेंगे। सेनेट में एक वोट की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, हुकूमत की सोच विचार जारी। पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन को अरियाला जेल से रिहा कर दिया गया। शोएब शाहीन को जमानत मंजूर होने पर जेल से रिहा किया गया। शोएब शाहीन की जमानत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सप्रा ने मंजूर की। शोएब शाहीन थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार थे। कराची एयरपोर्ट पर एक ही दिन में मंकी पॉक्स केस के 3 मुश्तबा केसेस सामने आ गए। जराये के मुताबिक दुबई से कराची आने वाली परवाज की खातून मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात हैं। इससे कबल सऊदी अरब से आने वाले 2 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई। मुश्तबा मुसाफिरों को हुकूमत सिंध के इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस अफसरान और एहलकारों पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। आरपी और डीपीओ को खत में कहा गया है कि सोशल मीडिया पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर वो महकमाना कार्रवाई करें। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल से महकमे की सालिमियत खराब होती है। सिंध के सरकारी महकमों में 1 जुलाई के बाद भर्ती होने वाले मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर पेंशन और ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। सिंध काबीना ने डिफाइंड कंट्रीब्यूटर्स पेंशन स्कीम 2024 के निफाज की मंजूरी दे दी। पेंशन और ग्रेजुटी की बजाय सरकारी मुलाजिम हुकूमत की दी गई रकम वसूल करने का हकदार होगा। सिंध काबीना इजलास में बर्थ सर्टिफिकेट की फीस खत्म करने की भी मंजूरी। कारोंझर जाबलो पट्टी को महफूज विरसा करार देने और 25 एकड़ जमीन रखने वाले हारियों को बेनजीर हारी कार्ड देने की भी मंजूरी। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में मुकाबला, पुलिस एहलकार अरशद जां बहक मुल्ज़िमान फरार। पुलिस के मुताबिक मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। भारतीय शहर आगरा में मुसलसल 3 रोज़ की बारिश से ताजमहल की छत टपकने लगी। मशहूर तारीखी ताजमहल के मरकजी मकबरे की छत से पानी रिसने लगा। ताजमहल से मुल्हिका बाग में भी बारिश का पानी जमा हो गया। ताजमहल की देखभाल करने वाले सरकारी इदारे का कहना है कि मकबरे की मरम्मत, बाग से पानी निकालने का काम बारिश रुकते ही शुरू किया जाएगा। गजा में इस्राएली फौज के हमले जारी, मजीद 26 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर के पनाहगुज़ीन स्कूल पर फजाई हमले में 2 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज का फलस्तीनी को बैत लाहिया का इलाका खाली करने का हुक्म। मगरबी किनारे में मुजाहिमतकारों ने इस्राएली फोर्सेस की गाड़ी पर नस्ब बारूदी मवाद से निशाना बनाया। यहूदी इंतहा पसंदों ने फलस्तीनियों के मुतादिद भेड़ बकरियों को जहर देकर हलाक कर दिया। सऊदी अरब इसराइल ताल्लुकात आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक मामूल पर नहीं आ सकते। सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक सरबरा शहजाद तुर्की अल फैसल का थिंक टैंक चैथम हाउस में इजहार ख्याल। कहा, सऊदिया का मौक़िफ़ रहा है कि हम फ़लस्तीनियों के लिए बात नहीं करेंगे, उन्हें खुद करनी होगी। 7 अक्टूबर से पहले सऊदी मुमलिकत ने फ़लस्तीनी वफ़द को भी मदऊ किया था। बदकिस्मती से 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले ने इन मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि बाकी मुस्लिम दुनिया के साथ भी इसराइल के ताल्लुकात के लिए अहम है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। तल अवीव में हज़ारों अफराद की इसराइली हुकूमत के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन का गजा से यरगमाली रिहा कराने का मुतालबा। पुलिस से झड़प के बाद 15 मुजाहिरीन गिरफ्तार। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम जमहूरियत पर पैगाम। कहा, यौम जमहूरियत का आलमी उन्वान मसनूई जहानत की मदद से बेहतर तर्ज हुक्मरानी का फ़रोग़ है। मसनूई जहानत शफाफियत, एहतसाब, इंतज़ाम आमा की कारकर्दगी बेहतर बनाने में मददगार हो सकती है। पार्लियामेंट का किरदार जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़, अवामी मसाइल के हल, जामे पॉलिसीज़ बनाने में कलीदी हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि हुकूमत का आईनी इक़दार की पासदारी, जमहूरियत, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। मुनसिफ़ाना, मसावी और जामे आलमी मुआशरे के क़याम की कोशिशों का अज़्म करते हैं।
क्वेटा में मौसम की तब्दीली के साथ बुखार और गले के अमराज में इजाफा। मरीजों की शिकायत है कि बलूचिस्तान के अस्पतालों में आम अमराज की अद्वियात भी दस्तियाब नहीं। क्वेटा के मेडिकल स्टोर से भी गले, सीने और बुखार के अमराज की अद्वियात और बेशतर एंटीबायोटिक्स गायब। मेडिकल स्टोर्स मालिकान का कहना है कि अद्वियात की नई कीमतें लगाने के लिए पुराना स्टॉक गायब कर दिया जाता है। ईरान ने अपना रिसर्च सैटेलाइट खला में भेज दिया। सैटेलाइट से सिग्नल्स मौसूल होना शुरू हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी साख्ता रॉकेट के जरिए 60 किलो वजनी चैमरान-1 सैटेलाइट खला में रवाना किया है। इसका मकसद बुलंदी पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम की टेस्टिंग करना है। ईरान रवां बरस जनवरी में भी 3 सैटेलाइट खला में भेज चुका है। अमेरिका ईरान की सैटेलाइट लॉन्चिंग को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल करारदाद की खिलाफ वर्जी करार दे चुका है। जर्मनी ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करने की मुखालिफत कर दी। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है कि दीगर ममालिक इजाज़त दें तो भी जर्मनी मुखालिफत जारी रखेगा। कहा, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जर्मन हथियार इस्तेमाल किए तो हमें मुश्किलात होंगी। कराची में गवर्नर हाउस सिंध में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से नात खाने की पुररौनक महफिल का इनेकाद। कुल्हाए अकीदत पेश। गवर्नर हाउस को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि निज़ाम मुस्तफ़ा में हमारे तमाम मसाइल का हल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी ज़रूरी है। बाबर आजम क्रिकेट पर तवज्जो दें, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें। कप्तानी छोटी चीज़ है। विराट कोहली की मिसाल मौजूद है। साबिक कप्तान यूनुस खान का बाबर आजम को मशवरा। कहा, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी क्रिकेट बेहतर करना चाहते हैं लेकिन उनके आसपास वाले उन्हें अच्छे मशवरे नहीं देते। पीसीबी को अपनी अहमियत का अंदाज़ा नहीं। एक फल वाले को मालूम है कि पाकिस्तान टीम का कप्तान किसको होना चाहिए, नहीं मालूम तो पीसीबी को ही नहीं पता। ड्रामा सीरीज अंधेरा उजाला से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले फनकार जमील फखरी की आज 78वीं सालगिरह। इंस्पेक्टर जाफर हुसैन के किरदार ने उन्हें अमर कर दिया।